यह कहानी यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित है, जहां एक जिन्न अपनी दुष्ट और अत्याचारी मालिक की वजह से गांव पर अत्याचार करता था और लोगों को गुलाम बनाकर रखता था। यह दो युवाओं की यात्रा की कहानी है जो गांव को बचाने के लिए जिन्न को पकड़ने निकलते हैं। क्या वे जिन्न को पकड़ पाएंगे? ये कहानी एडवेंचर और रोमांच से भरी हुई है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। फिल्म की शुरुआत में कई साल पहले यूरोप के एक गांव को दिखाया जाता है, जहां बेला अपने बेटे निक के साथ उसके भाई मैक्स से मिलने आती है। मैक्स एक डॉक्टर था, लेकिन बेला को देखकर नजर फेरकर क्लिनिक के अंदर चला जाता है। दरअसल बेला काले जादू का अभ्यास कर रही थी, इसी वजह से दोनों भाई बहन के बीच अनबन थी। डॉक्टर जब अलमारी खोलकर एक दवाई की शीशी निकालता है तो उसी अलमारी में एक बोतल के अंदर कैद जिन्न उससे कहता है, अब 25 साल हो गए हैं मुझे कैद किए हुए, अब मुझे आजाद कर दो। डॉक्टर गुस्से में जवाब देता है, 25 साल पहले तुम अपने मालिक देनी के आदेश से इस गांव को तबाह करने वाले थे, यह मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। यह कहकर डॉक्टर अलमारी बंद कर देता है, लेकिन गलती से उसका ताला वहीं छोड़ देता है। दूसरी तरफ नर्स पैनी को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर के लिए मेडिसिन का सामान और एक खत रिसीव करती है। दूर खड़ा निक पैनी को आते हुए देखता है। निक उसे पसंद करता था, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। डिलीवरी मैन बेला को कुछ जड़ी बूटी का सामान देता है और कहता है, ये रही तुम्हारी चीजें। बेला उसे धन्यवाद देते हुए एक सूखा हुआ फूल उसके हाथ में रखती है और जादू से उसे सोने के सिक्के में बदल देती है। सोने का सिक्का पाकर डिलीवरी मैन बहुत खुश हो जाता है। पैनी डॉक्टर को सारा सामान और पत्र देती है। डॉक्टर पत्र देखकर हैरानी से कहता है, ये महाराजा का पत्र है। पास वाले गांव में मलेरिया फैल चुका है और बहुत लोग संक्रमित हैं। हमें तुरंत औषधि बनाकर वहां जाना होगा। डॉक्टर पैनी से कहता है, तुम अंदर जाकर मलेरिया की औषधि निकालो, लेकिन अलमारी से दूर रहना। जब पैनी अंदर जाकर औषधि ढूंढने लगती है, तभी बोतल में कैद जिन्न उससे धीरे से कहता है, हे लड़की इधर आओ। पैनी जिज्ञासा से अलमारी के पास जाती है और जैसे ही अलमारी खोलती है, वह जिन्न को देखकर डर जाती है। जिन्न उसे फुसलाते हुए कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझे इस जार से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें सोने से भर दूंगा। पहले तो पैनी झिझकती है, लेकिन जिन्न की बातों में आकर जार को उठाती है। तभी डॉक्टर मैक्स कमरे में आकर चिल्लाता है, तुम क्या कर रही हो? डर के मारे पैनी के हाथ से जार छूट जाता है और जार टूटते ही जिन्न आजाद हो जाता है। आजाद होते ही जिन्न जोर से हंसने लगता है, अब मैं फिर से मुक्त हूँ। डॉक्टर तुरंत दूसरा जार उठाकर जिन्न से कहता है, चुपचाप इसके अंदर आ जाओ। जिन्न हंसकर जवाब देता है, मैं तुम्हारा आदेश क्यों मानूं? मेरा पुराना मालिक अभी भी जिंदा है। यह कहकर जिन्न गांव की ओर बढ़ने लगता है। गांव वाले उसे देखकर दहशत में आ जाते हैं और तभी जिन्न वहां से गायब होकर जंगल की ओर चला जाता है। जिन्न उड़कर जंगल के बीच एक रहस्यमयी जादुई द्वार के पास पहुंचता है। वह धीरे धीरे अपना हाथ द्वार के अंदर डालता है और जैसे ही उसका हाथ छूता है, द्वार चमक उठता है। अब जिन्न उस द्वार में प्रवेश करता है और पलक झपकते ही दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां घने जंगलों के बीच उसका मालिक डैनी मौजूद था। जिन्न तेजी से उड़ता हुआ डैनी के पास पहुंचता है और कहता है, मैं वापस आ गया हूं। डैनी गुस्से में जिन्न की ओर देखता है और चिल्लाता है, आखिर तुम 25 साल से कहां थे? मैं यहाँ इन सुनसान जंगलों में अकेले रहकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था और कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि इन जादुई द्वारों को सिर्फ तुम ही सक्रिय कर सकते हो। जिन्न मुस्कुराकर कहता है, मालिक, मैंने यह 2 गुप्त द्वार आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाए थे, ताकि कोई भी दुश्मन आप तक न पहुंच सके। लेकिन 25 साल पहले जब मैं आपके लिए गुलामों की व्यवस्था करने गांव गया था, तभी जादूगरनी बेला और डॉक्टर मैक्स ने मुझे धोखे से जादुई शीशी में बंद कर दिया था। 25 साल वहां कैद रहने के बाद डॉक्टर की नर्स के कारण शीशी टूट गई और मैं आजाद हो गया। डैनी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और चीखता है, गांव की सारी संपत्तियां मैं लूट कर ही रहूंगा और गांव के सभी लोगों को गुलाम बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी हुलिया ठीक करो और खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करो। जिन्न अपने मालिक की बात मानता है और जादू से उसका हुलिया ठीक कर देता है। साथ ही झटपट एक शानदार दावत का इंतजाम कर देता है। अगले सीन में गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गांव के सभी लोग जिन्न के आतंक से डर चुके थे। डर से कांपते हुए सभी लोग डॉक्टर के क्लिनिक के आगे इकट्ठा हो गए थे। तभी डॉक्टर की बहन बेला वहां आती है और गुस्से में डॉक्टर से पूछती है, आखिर वो जिन्न उस कांच की शीशी से कैसे आजाद हो गया? उस जार की सुरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। डॉक्टर के पास खड़ी हुई पैनी सिर झुकाकर कहती है, इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, मेरे हाथों से वह जार गिरकर टूट गया। डॉक्टर गंभीर लहजे में कहता है, मैं फिर से उस जिन्न को पकड़ लूंगा। बेला हंसते हुए कहती है, तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम एक भी जादुई द्वार पार नहीं कर सकते। डॉक्टर गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो। आज से 25 साल पहले डैनी की लालच और ख्वाहिश की वजह से जिन्न ने गांव में आतंक फैलाया था। उसने अपनी सम्मोहन शक्ति से सारे गांव वालों को गुलाम बना लिया था। जब हम डैनी को पकड़ने गए थे, तब वह डर के मारे एक खुफिया जंगल में छुप गया था।
उस खुफिया जंगल तक पहुंचने के लिए 2 जादुई द्वार पार करने होते हैं, लेकिन उन द्वारों को सिर्फ वही जिन्न सक्रिय कर सकता है। जब जिन्न गांव वापस आया था तब हमने चालाकी से उसे कैद कर लिया था, पर बेला घबरा कर पूछती है, अब जिन्न को पकड़ने के लिए कौन जाएगा? तभी पैनी आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है और कहती है, जिन्न मेरी गलती की वजह से आजाद हुआ है तो मैं ही उसे पकड़ने जाऊंगी। ये देखकर बेला का बेटा निक भी जोश में आकर कहता है, अगर पैनी जा रही है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। दूसरी तरफ डैनी को दिखाया जाता है जो जिन्न से कहता है, मेरा घर बहुत दिनों से तहस नहस पड़ा है, मुझे इसे संभालने के लिए बहुत सारे गुलाम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम गांव जाकर कुछ लोगों को यहाँ लाओ, मैं फिर से उन गांव वालों पर राज करूंगा। अगले दिन निक और पैनी जिन्न को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी बेला उन्हें चेतावनी देते हुए कहती है, तुम लोग जिन्न से सावधान रहना, वह बहुत चालाक है और उसका मालिक डैनी बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। जिन्न हमेशा उसकी बात मानता है, लेकिन जिन्न की एक कमजोरी है, उसे नींद की बहुत जरूरत होती है, वरना उसकी शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। बेला एक रहस्यमयी पाउडर निकालकर उन्हें देती है और कहती है, तुम्हें चालाकी से यह पाउडर डैनी के ऊपर छिड़कना होगा, जिससे वह सोने का पुतला बन जाएगा। इसके बाद जिन्न का कोई मालिक नहीं रहेगा और वह कमजोर हो जाएगा। फिर जिन्न मजबूर होकर तुम्हारी बात मानने लगेगा, क्योंकि मालिक के बिना जिन्न मारा जाएगा और उसकी लाश उसे जादुई द्वारों के बीच राह जाएगी। बेला निक के गले में एक जादुई शीशी डालती है और कहती है, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना। डॉक्टर मैक्स पैनी को जादुई जड़ी बूटी भी देते हैं। दूसरी ओर गांव में सभी लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तभी अचानक जिन्न प्रकट होता है। डर के मारे सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन जिन्न अपनी सम्मोहन शक्ति से सबको वश में कर लेता है और सभी को सामान इकट्ठा करके उसके साथ चलने का आदेश देता है। उधर बेला अपना जादुई नक्शा निकालती है और कहती है, इस नक्शे की मदद से हम सभी लोगों की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसी दौरान पैनी देखती है कि जिन्न कुछ गांव वालों को जंगल की ओर ले जा रहा था। यह देखकर बेला निक और पैनी को तुरंत जंगल जाने के लिए कहती है। निक और पैनी तुरंत वहां से निकल जाते हैं। जब वे जंगल की ओर जा रहे होते हैं तभी वे देखते हैं कि जिन्न गांव वालों को पहले गुप्त द्वार के पास ले गया है। जिन्न वहां गांव वालों को रोक देता है। मौका देखकर निक और पैनी भी गांव वालों के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। जिन्न गांव वालों की गिनती करने लगता है। इसी दौरान जिन्न की नजर पैनी पर पड़ जाती है। वह चौंक कर कहता है, अरे यह तो वही लड़की है जिसने मुझे कांच की शीशी से आजाद किया था। पकड़े जाने पर पैनी चालाकी से जिन्न से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ और तुम्हारे मालिक डैनी की सेवा करना चाहती हूँ। यह सुनकर जिन्न सोच में पड़ जाता है। इसी बीच पैनी और निक गायब होने वाली जड़ी बूटी खा लेते हैं, लेकिन जिन्न पैनी की चालाकी को भांप जाता है। गुस्से से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें डॉक्टर ने ही भेजा है ताकि तुम मुझे फिर से कैद कर सको। उसी समय पैनी और निक दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। यह देखकर जिन्न बौखला जाता है। इन दोनों के गायब होने के बाद नक्शे पर भी उनका चित्र गायब हो जाता है। यह देखकर डॉक्टर घबराकर बेला से पूछता है, ये लोग कहाँ गए? बेला गंभीरता से जवाब देती है, शायद ये लोग किसी मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने जादुई जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया है, मगर यह जादुई जड़ी बूटी ज्यादा देर तक असर नहीं करेगी। दूसरी ओर बौखलाया हुआ जिन्न तलवार निकालकर हवा में वार करने लगता है ताकि वह दोनों मारे जाएं। इस दौरान जिन्न देखता है कि जमीन पर खून की कुछ बूंदें गिरी हुई हैं और वे बूंदें द्वार की ओर जा रही हैं। जिन्न समझ जाता है कि इन दोनों में से कोई एक घायल हो चुका है। द्वार के दूसरी ओर निक और पैनी निकलते हैं, लेकिन वहां कई और जादुई द्वार मौजूद होते हैं। जिन्न की आने की आवाज सुनकर वे दोनों घबराकर एक द्वार के पीछे छुप जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद जब जिन्न उन दोनों को नहीं पाता तो वह गुस्से में गांव के सभी लोगों को उस रहस्यमयी द्वार में ले जाता है जहां डैनी का अंधेरा साम्राज्य था। कुछ देर बाद पैनी और निक पर जादुई जड़ी बूटी का असर खत्म होने लगता है। वे अचानक फिर से दिखाई देने लगते हैं और जैसे ही वे फिर से दिखते हैं उनका चित्र जादुई नक्शे में भी वापस उभर आता है। यह देखकर डॉक्टर और बेला बहुत खुश हो जाते हैं। इधर पैनी चिंतित होकर कहती है, जिन्न गांव के लोगों को लेकर दूसरे द्वार में प्रवेश कर चुका है, पर हम यह द्वार कैसे पार करें, क्योंकि इसे सक्रिय करने के लिए जिन्न का हाथ चाहिए होगा। तभी पैनी देखती है कि निक के पेट में गहरी तलवार का घाव है। वह घबरा जाती है और जल्दी से निक के पास जाकर कहती है, निक, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। दूसरी ओर बेला अपने भाई डॉक्टर मैक्स से कहती है, मुझे जिन्न को पकड़ने के लिए फिर से वही जादुई जार बनाना पड़ेगा और उस जार को जादुई बनाने के लिए मुझे एक विशेष घोल तैयार करना होगा। डॉक्टर मैक्स हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं तुम्हारी जादुई शिक्षा की वजह से तुमसे नाराज था, पर अब मैं खुश हूं कि तुम इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रही हो। दूसरी ओर डैनी के अंधेरे महल के बाहर गांव के सभी लोग पहुंच चुके थे। डैनी कहता है, इन सभी गांव वालों को घर के कामों में लगा दो। मैं चाहता हूं कि
ये सभी हमेशा के लिए मेरे गुलाम बन जाएं। सभी गांव वालों बिना किसी विरोध के काम करने लगते हैं। फिर जिन्न अपने मालिक की आज्ञा लेकर गहरी नींद में चला जाता है। इधर पेनी और निक को दिखाया जाता है। पेनी जादुई द्वार का निरीक्षण कर रही थी। वह बार बार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इस द्वार को खोला जाए। फिर वह निक के पास जाती है और देखती है कि उसका घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। निक दर्द में कराहते हुए कहता है, मेरी माँ कहती थी कि जादुई द्वारों के बीच जिन्हों का श्मशान होता है। जिन्न जिनका कोई मालिक नहीं रहता, उन्हें वहीं दफनाया जाता है। पेनी के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वह आसपास देखती है और उसे एक जिन्न का कंकाल मिलता है। पेनी तुरंत कंकाल का हाथ निकालकर जादुई द्वार पर रख देती है और द्वार अचानक सक्रिय हो जाता है। इसके बाद पेनी घायल निक को उठाकर द्वार के दूसरी तरफ ले जाती है, लेकिन निक की हालत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। पेनी उसे एक बड़े पेड़ के नीचे सुला देती है और जल्दी से उसे दवाइयां खिलाती है। दूसरी ओर डैनी को दिखाया जाता है, जो अपने सोए हुए जिन्न से कहता है, मेरे कुत्ते के बाहर घूमने का समय हो गया है, इसे बाहर छोड़ दो। आधी नींद में ही जिन्न अपनी शक्ति से कुत्ते को हवेली की पहाड़ी की ओर भेज देता है। बाहर घूमते हुए कुत्ता धीरे धीरे पेनी और निक के पास आ जाता है। पेनी अचानक कुत्ते को देखकर चौंक जाती है, लेकिन वह जल्दी से एक ब्रेड निकालती है और कुत्ते को देती है। कुत्ता ब्रेड खाकर वहां से चला जाता है। लेकिन दूसरी ओर जब काफी देर तक कुत्ता नहीं लौटता तो डैनी बेचैन हो जाता है। वह गुस्से में जिन्न को झकोर कर जगाता है और चिल्लाता है, मेरा कुत्ता इतनी देर तक बाहर नहीं रहता। मुझे लगता है कि डॉक्टर और जादूगरनी उसे किडनैप कर चुके हैं। शायद वे लोग मुझे पकड़ने के लिए कोई साजिश रच रहे हैं। डैनी क्रोध में जिन्न से कहता है, तुम मुझे हुलिया बदलकर गांव में भेज दो ताकि मैं वहां जाकर जासूसी कर सकूं। जिन्न अपने मालिक की बात मानता है और अपनी रहस्यमयी शक्ति का उपयोग करता है। अगले सीन में बेला को दिखाया जाता है, जो ध्यानपूर्वक जादुई घोल बना रही होती है। तभी भेष बदलकर डैनी वहां आता है। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ता है और चालाकी से कहता है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने तुम्हारी चिकित्सा की बहुत तारीफ सुनी है और उम्मीद है कि तुम मेरी घुटनों की परेशानी दूर कर सकोगी। मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। बेला को उस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन फिर भी वह उसे दवाई लाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। मौका पाते ही वह देखता है कि बेला जिन्न को पकड़ने के लिए जादुई घोल बना रही है। डैनी जल्दी से पास रखी हुई कई जड़ी बूटियां उस घोल में डाल देता है। अब ये घोल कभी काम नहीं करेगा, यह कहकर वह वहां से चला जाता है। जब बेला दवाई लेकर बाहर आती है तो देखती है कि वहां कोई नहीं है। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है, लेकिन वह अब भी समझ नहीं पाती कि क्या हुआ है। वहीं दूसरी ओर डैनी जिन्न के पास लौटता है और गर्व से कहता है, मेरा शक सही निकला। बेला तुम्हें पकड़ने के लिए जादुई घोल बना रही थी, लेकिन मैंने उस घोल को बर्बाद कर दिया है। अब कोई भी तुम्हें कैद नहीं कर सकता। अब तुम मुझे फिर से मेरी असली रूप में ले आओ। लेकिन जिन्न बार बार कोशिश करता है, पर उसका जादू काम नहीं करता। जिन्न हक्का बक्का होकर कहता है, मालिक, मैंने बहुत दिनों से ठीक से नींद नहीं ली है, इसीलिए मेरा जादू काम नहीं कर रहा। मुझे अभी आराम करने दीजिए। सुबह होते ही मैं आपको आपकी असली रूप में ले आऊंगा। सुबह होते ही पेनी निक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन निक बेहोशी की हालत में होता है। पेनी बहुत घबरा जाती है और कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी उसे याद आता है निक के गले में जो जादुई शीशी लटकी थी। पेनी झटपट वह शीशी निकालती है और निक को पिला देती है। कुछ ही पलों में निक को होश आ जाता है। पेनी बहुत खुश होती है और खुशी से उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में डॉक्टर और बेला को दिखाया जाता है। बेला जादुई घोल के बर्तन को खोलती है और देखती है कि घोल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बेला हैरान होकर डॉक्टर से कहती है, यह कैसे हो सकता है। तभी उसे कल रात की बात याद आती है। अब उसे समझ आ जाता है कि डैनी अपना भेष बदलकर यहाँ आया था और घोल को निष्क्रिय कर गया था। डॉक्टर चिंतित होकर कहता है, अब हम क्या करें। बेला आत्मविश्वास से जवाब देती है, मैं अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके इस घोल को फिर से सक्रिय करूंगी, तभी हम इस जार पर जादुई घोल का इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी ओर जिन्न गुलाम बने गांव वालों से उनके घर का सारा सामान, धन और अनाज इकट्ठा कर रहा था। सारा सामान इकट्ठा होने के बाद वह डैनी के महल की ओर बढ़ने लगता है। इधर जब निक और पेनी जंगल की ओर जा रहे थे, तभी निक अचानक पेनी से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे धीरे से किस कर लेता है। पेनी मुस्कुराती है और उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद दोनों डैनी के महल की ओर बढ़ते हैं। महल पहुंचकर वे दोनों एक बग्घी के पीछे जाकर छिप जाते हैं। ठीक उसी समय जिन्न गांव वालों को उनके सामान के साथ वहां प्रकट करता है। तभी डैनी जिन्न से कहता है, अब ये लोग मेरे किसी काम के नहीं हैं, इन्हें पत्थर बना दो। जिन्न धीमे स्वर में कहता है, मालिक, अगर मैं इन सभी को पत्थर बना दूं तो मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और फिर किसी अन्य जादू के लिए मुझे गहरी नींद लेनी पड़ेगी। डैनी गुस्से से चिल्लाकर कहता है, मैंने जो कहा वह करो। जिन्न मजबूरी में अपने मालिक की बात मानते हुए सभी गांव वालों को पत्थर बना देता है।
यह देखकर निक घबराकर चिल्लाने लगता है। डैनी कहता है, जो भी यहाँ छिपा है वह मेरे सामने आ जाए। फिर जिन्न अपने जादू से बग्घी को गायब कर देता है। अब निक और पेनी के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। दूसरी ओर बेला जादुई घोल तैयार कर चुकी होती है। वह घोल में जार डालकर उसे जादुई बना देती है। डैनी पेनी से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? पेनी हिम्मत से जवाब देती है, हम गांव वालों को बचाने आए हैं। डैनी जोर से हंसने लगता है और कहता है, अच्छा, और ये तुम कैसे करोगी? तभी उसी समय बेला अपनी जादुई शक्ति से जादुई जार को निक के हाथों में भेज देती है। निक अपना हाथ पीछे किए रहता है, इसलिए डैनी जार को नहीं देख पाता, लेकिन पेनी उसे देख लेती है। डैनी फिर जिन्न से कहता है, इन दोनों को भी पत्थर बना दो। जिन्न जादू करने की कोशिश करता है, पर वह दोनों पत्थर नहीं बनते, क्योंकि कम नींद लेने के कारण जिन्न की जादुई शक्ति खत्म हो चुकी थी। तभी पेनी अपनी जेब से वह जादुई पाउडर निकालती है और डैनी के पास जाकर कहती है, तुम्हारे माथे पर बहुत पसीना आ रहा है। यह कहकर वह डैनी के माथे पर जादुई पाउडर लगा देती है, जिससे डैनी सोने का पुतला बन जाता है। यह देखकर जिन्न कहता है, अब मेरा मालिक नहीं रहा, मैं अब क्या करूंगा? निक जादुई जार निकालता है और कहता है, तुम इस जार के अंदर चले जाओ। मालिक के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तुम बिना मालिक के बाहर रहे तो मारे जाओगे और तुम्हारी लाश जिन्हों के श्मशान में दफना दी जाएगी, जहां जादुई द्वार हैं। निक की बात मानकर जिन्न जार के अंदर चला जाता है। जिन्न के कैद होते ही सभी गांव वाले जो पत्थर बने हुए थे वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसके बाद सभी गांव वाले डैनी के पुतले को पकड़कर गांव वापस ले जाते हैं। गांव में निक और पेनी को देखकर उनकी शादी की घोषणा कर दी जाती है। डॉक्टर भी अपनी बहन बेला को माफ कर देता है और फिर सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह यह फैंटेसी स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।